लोकसभा चुनाव की तारीख नजदीक आते ही पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक बार फिर से कांग्रेस के साथ गठबंधन को लेकर तैयार हो गई हैं। नरम रुख अपनाते हुए उन्होंने कांग्रेस को नया ऑफर दिया है। ममता बनर्जी ने पहले बंगाल की सभी लोकसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, लेकिन अब बताया जा रहा है कि उन्होंने कांग्रेस को एक बार फिर से सीट शेयरिंग की पेशकश की है। कितने सीटों का समीकरण बना है ये आपको बताते हैं। 37-5 का समीकरण बना है। मीडिया खबरों के मुताबिक टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी कांग्रेस को 5 लोकसभा के सीट देने के लिए तैयार हैं और 37 सीट पर खुद लड़ेंगी। पश्चिम बंगाल में 42 लोकसभा की सीटें हैं। पहले ममता बनर्जी कांग्रेस को 2 सीट देने के लिए तैयार थीं, लेकिन अब 5 सीटों पर आ गई हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि दोनों दलों के बीच में जल्द ही गठबंधन को लेकर बातचीत हो जाएगी और अनाउंसमेंट भी हो जाएगा। वहीं मेघालय और असम में टीएमसी एक सीट पर चुनाव लड़ेगी। हालांकि दोनों पार्टियों के बीच में मेघालय की तुरा सीट को लेकर बात अटकी हुई है। बताया यह भी जा रहा है कि कांग्रेस ये सीट टीएमसी को देने से इनकार कर रही है। आपको यह बता दें कि टीएमसी दरअसल मेघालय की तुरा सीट की मांग कर रही है और इसके लिए वो 2019 चुनाव का हवाला भी दे रही है, जहां इस सीट पर 2019 में कांग्रेस का वोट प्रतिशत 9% रहा था, बीजेपी का 13% और टीएमसी का 28% और एमएमपी का 40% वोट प्रतिशत रहा था। इस हिसाब से टीएमसी का कहना है कि इस सीट पर तृणमूल कांग्रेस को चुनाव लड़ना चाहिए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जनवरी महीने में ऐलान किया था कि वो आगामी लोकसभा चुनाव में बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेगी और उनकी पार्टी सभी सीटों पर 42 सीटों पर वो अकेले उम्मीदवार उतारेंगे। इसे विपक्षी गठबंधन इंडिया गठबंधन के लिए बड़ा झटका भी माना जा रहा था। बनर्जी ने यह फैसला ऐसे वक्त में लिया था जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पश्चिम बंगाल में पहुंची थी। उसके बाद इंडिया गठबंधन से नीतीश कुमार भी अलग हो गए और उसके बाद फिर राहुल गांधी की यात्रा भी पश्चिम बंगाल से निकल कर आ गई। আমরা কংগ্রেসকে বলেছিলাম 300 আসন একা লড়ো, আমরা সবাই মদত করব, আর 243টা আসন সব রিজিওনাল পার্টিকে দিয়ে দাও, যারা যেখানে স্ট্রং তারা লড়ুক, সেখানে তুমি মাতব্বরি করবে না। হলো হলো না, প্রথমেই চলে এলো বাংলায়। इस समय ऐसी चर्चा हो रही थी कि जब ममता बनर्जी ने कांग्रेस को बंगाल की 42 लोकसभा सीटों में से सिर्फ 2 सीटों पर चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन कांग्रेस ने इसे नामंजूर कर दिया था। ममता बनर्जी के अकेले चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद यह माना गया कि गठबंधन नहीं होने के पीछे लोकसभा चुनाव में गठबंधन नहीं होने से अधीर रंजन चौधरी जिम्मेदार हैं। उन्हें जिम्मेदार इसलिए भी ठहराया गया क्योंकि अधीर लगातार ममता सरकार पर हमलावर रहे हैं। हालांकि बीते कुछ दिनों में उन्होंने बयानबाजी कम कर दी है और ज्यादातर ममता बनर्जी के खिलाफ बयानबाजी भी नहीं कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में 42 लोकसभा की सीटें हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी ने 22 सीटों पर जीत दर्ज की थी। बीजेपी ने 18 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस के खाते में केवल 2 सीटें आई थी। आगामी लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में भी गठबंधन का ऐलान 21 फरवरी को हो गया है। आधिकारिक रूप से कांग्रेस और सपा गठबंधन के तहत कांग्रेस यूपी में 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इंडिया गठबंधन के तहत अन्य बची हुई 63 सीटों पर इंडिया गठबंधन अपने उम्मीदवार उतारेगी। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की जिन 17 सीटों पर चुनाव होने कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, उनमें रायबरेली, अमेठी, कानपुर नगर, फतेहपुर सिकरी, बांसगांव, सहारनपुर, प्रयागराज, महाराजगंज, वाराणसी, अमरोहा, झांसी, बुलंदशहर, गाजियाबाद, इसके अलावा मथुरा, सीतापुर, बाराबंकी और देवरिया सीट शामिल है। हालांकि इंडिया गठबंधन से नीतीश कुमार को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी विपक्ष के नेता एक बार फिर से एक हो गए हैं और 2024 लोकसभा चुनाव मिलकर लड़ेंगे, चाहे वो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव हो या दिल्ली में अरविंद केजरीवाल हो या फिर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी। देखने वाली बात यह होगी कि इंडिया गठबंधन एनडीए को टक्कर देने में कितना कामयाब हो पाती। अब देखते रहिए न्यूज़ तक।